पुण्य क्या है? जीवन में पुण्य से बढ़कर के और दूसरा कोई खजाना नहीं है, क्योंकि पुण्य से ही हमको सुख मिलता है। पुण्य से ही हमको आनंद और शांति की प्राप्ति होती है और पुण्य से ही हमें अच्छा शरीर मिलता है। पुण्य से ही हमारे अंदर बुद्धि, विवेक और अच्छी समझ मिलती है। पुण्य से ही हमारे अच्छे माता-पिता मिलते हैं। पुण्य से ही हमें अच्छी संतान मिलती है और पुण्य के फल से ही हमें अच्छी पत्नी मिलती है। पुण्य के फल से ही हमें स्वर्ग मिलता है और पुण्य से ही हमें सुख मिलता है। पुण्य से ही हमें कीर्ति मिलती है। पुण्य से ही हमें यश मिलता है और पुण्य से ही हमें वैभव मिलता है। पुण्य से ही हमारे जीवन में समृद्धि और धन और दौलत की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य के जीवन में पुण्य से बढ़कर के और कुछ दूसरा नहीं है। जब हम पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं तो पुण्य के फल से ही मनुष्य सुखी होता है और जब पुण्य बहुत बढ़ जाता है तो परमात्मा को भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन परमात्मा को प्राप्त होकर के वह पूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर लेता है और परमात्मा को पाने के बाद, परम आनंद को पाने के बाद, या जिसको हम कहें मोक्ष पद को प्राप्त करने के बाद मनुष्य का पुण्य भी फल दे करके शांत हो जाता है। तो पुण्य से ही सब कुछ है। पुण्य के बिना मनुष्य को ये शरीर भी नहीं मिल पाता है। हमें ये जो शरीर मिला है ये भी हमारा कोई पुण्य रहा है, उसी के फल से हमको ये शरीर मिला है। अब पुण्य पैदा कैसे करते हैं इसके विषय में भी समझिए कि पुण्य के बिना संसार में कुछ है नहीं, अच्छा कुछ नहीं है, केवल खराब ही खराब है। लेकिन पुण्य को हम अर्जित कैसे करें? तो पुण्य को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको सद्कर्म करने पड़ते हैं। दूसरों की मदद करना, जैसे भूखे को भोजन दे देना, प्यासे को पानी देना, ज़रूरतमंद को कोई वस्तु दे देना, किसी दीन दुखी की सहायता करना, इस सब तरीके से हमें पुण्य मिलता है। जैसे कोई रोड पर अंधा व्यक्ति जा रहा है तो उसी का हाथ पकड़ करके और गड्ढे से बचा करके थोड़ा सही रास्ते पे चला दिया, ये भी पुण्य का कार्य हो गया। किसी बेचारे के प्राण निकले जा रहे हैं पानी के बिना और हमने उसको पानी लाके दे दिया तो पुण्य हमें मिल जाता है। कोई बहुत ही ज़्यादा असहाय है, दीन है और वो मदद के लिए हमें पुकार रहा है, यदि हमने उसकी मदद कर दी तो हमें पुण्य मिल जाता है। भंडारा कर दिया, उससे भी पुण्य मिलता है। और व्रत है, उपवास है, यज्ञ है, दान है, इन सब तरीके से पुण्य को हम अर्जित करते हैं। लेकिन एक कार्य ऐसा है जिसको करके हम पूर्ण पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं। वह कार्य कौन सा है जिसको करने से हमको पूर्ण पुण्य की प्राप्ति हो जाती है? तो संसार में जो भी अच्छे कर्म हैं उन सबको करने से हमें थोड़ा थोड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन एक कार्य इतना अच्छा है जिसको करके मनुष्य को पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। वो कौन सा कार्य है जिसको करने से मनुष्य को पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है? वह है किसी सद्गुरु की सेवा करना, किसी महापुरुष जो ब्रह्म स्वरूप पूर्ण संत हैं उनके शरण में पहुंच करके और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना, ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। क्योंकि
जितना भी हम तीर्थों में जा कर के, मंदिरों में पूजा करके, देवी देवताओं की पूजा करके, जितना भी हम अच्छा कर्म जिसको बोलते हैं, दीन दुखियों की मदद कर देना, जैसे भूखे को भोजन दे देना, प्यासे को पानी पिला देना और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पैसे दे देना, किसी की शरीर से मदद कर देना, तो जितने इस तरीके से जो हम पुण्य इकट्ठा करते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन हम वो पुण्य आपको बता रहे हैं जिसको इकट्ठा करके मनुष्य परमात्मा को पा जाता है। वो कैसे प्राप्त होगा? जिसको हम पूर्ण पुण्य बोलेंगे, तो वो पूर्ण पुण्य कैसे अर्जित होता है? पहली बात है, हमें कोई ऐसे पूर्णत्व प्राप्ति वाले महापुरुष मिल जाएं, उनकी शरण में पहुंच जाएं, तो हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। दूसरा, फिर उनको हम भोजन कराना और उनकी सेवा करना, उनके उपदेश को सुनना, इस तरीके से हमें पुण्य बहुत मात्रा मिलता है। और ईश्वर की भजन और भक्ति और ध्यान के द्वारा जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य इस संसार में सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान पुण्य होता है। क्योंकि परमात्मा की भजन और भक्ति, ध्यान, सुमरन के द्वारा हम इतना पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं कि हम पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं। पूर्णत्व क्या है? पूर्णत्व है परमात्मा, जो अपने में पूर्ण है। उस पुण्य से बढ़कर के कोई दूसरा पुण्य नहीं है। कौन सा? कि मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। मन कर्म वचन से कोई जो ब्रह्म स्वरूप हैं, जो विप्र हैं, जिन्होंने भगवान को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, तो ऐसे कोई सद्गुरु, कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिल जाएं, तो उनकी पूजा, उनकी सेवा और उनके बताए गए मार्ग पर चल करके जो हम पुण्य इकट्ठा करते हैं, उसके समान इस संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं हो सकता। तो सद्गुरु की सेवा और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना और उनका दर्शन करना, उनकी वाणी सुनना और भगवान का भजन, चिंतन, ध्यान, इससे बढ़कर के कोई दूसरा पुण्य इस संसार में नहीं है। और छुटपुट पुण्य तो और भी तरीके से मिल जाते हैं। महर्षि वेदव्यास अपना निर्णय देते हैं, कहते हैं 18 पुराणों में एक निष्कर्ष निकाल के दे दिया। क्या कहा? अष्टोदश पुराणे व्यासस्य वचनम द्वये परोपकाराय पूर्णाय पापम परपीड़नाय। दूसरे के साथ में हित करना, दूसरों का परोपकार करना, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। तो किसी भी तरीके से हमारी वाणी से, हमारे विचारों से, हमारे शरीर से, हमारी पूंजी से किसी का अगर हित हो जाए, किसी का लाभ हो जाए, तो हमें उसका पुण्य मिलता है